ओम शांति। कुछ संडे पहले बाबा ने हमें स्वर्णिम युग की सैर कराई, स्वर्णिम युग की दिनचर्या बताई। उसके बाद के संडे में संगम युग के ब्राह्मणों की दिनचर्या बताई, और उसके बाद अमृत वेले से तो रात तक भिन्न भिन्न श्रृंगार और भिन्न भिन्न ड्रेसेस, सामान के, टाइटल्स के बाबा ने पहना है। और उसके बाद फिर एक चक्र दिखाया पिछले संडे, जिसमें 4 भाग थे, 4 अलंकार, 4 भुजाएं और 4 सब्जेक्ट। और उसकी रिजल्ट देखी। 2 सब्जेक्ट में 75% से ज़्यादा था और 2 में बहुत कम। वो जो 4 सब्जेक्ट थे, उन 4 सब्जेक्ट का भी आधार क्या है, वो आज है। इस ब्राह्मण जीवन का जो आधार है, इस ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है, इस ब्राह्मण जीवन की जो श्रेष्ठता है, इस ब्राह्मण जीवन का जो श्रृंगार है, इस ब्राह्मण जीवन की जो पर्सनैलिटी है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तभी से हमें सिखाई जाती है और हम दूसरों को सिखाते हैं। तो आज बाबा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और ब्राह्मण जीवन में वो कौन सा विषय है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 2 विषय है, एक तो योग और दूसरा प्यूरिटी। एक योग का बल और दूसरा पवित्रता का बल। जैसे योग के बल का गायन है, उसी तरह पवित्रता के बल का भी गायन है। तो प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, जायदाद। अक्टूबर 2010 विदेशियों से मुलाकात, जहां बाबा ने कहा था बाप दादा सौगात में बच्चों को पवित्रता की जायदाद देते हैं। तो प्रॉपर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, पब्लिसिटी है। सबसे बड़ी पब्लिसिटी कौन सी है ब्राह्मण जीवन की? प्यूरिटी। प्योर आत्माओं को कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां वो है आत्माएं खिंच खिंच कर आ जाती है वहां पर। प्यूरिटी का प्रकाश, प्यूरिटी के वाइब्रेशन, प्यूरिटी की पावर वायुमंडल में फैलती है। देवकुल की जो आत्माएं हैं वो खिंचकर चली आ जाती है। तो प्यूरिटी रॉयल्टी है, शान है, आन है, बान है। आन बान और शान ब्राह्मण जीवन की। प्यूरिटी रियलिटी है, सत्यता है। प्यूरिटी ब्यूटी है। जो सौंदर्य प्यूरिटी में है वो और कहीं नहीं है। ये काया, ये त्वचा नष्ट होने वाली है, इसका जो सौंदर्य है वो क्षणभंगुर है। अविनाशी सौंदर्य आत्मा का है। तो प्यूरिटी ब्यूटी भी है। प्यूरिटी और क्या है? सिक्योरिटी है। 2 दिन पहले मुरली थी, चारों ओर असुरक्षा का वायुमंडल है। बाबा को भी चिंता रहती है, बाबा को भी, बाप दादा को लगता है कहीं मेरे बच्चे माया के चंबे में फंस ना जाए, माया के पुराने नाले में कहीं बह ना जाए। केवल नाला नहीं, पुराना नाला है ये, जिसने कईयों को बहाया है। तो बाप दादा को भी लगता है कि हर आत्मा पवित्र बन, हर बच्चा पवित्र बन, पवित्र दुनिया में जाए। तो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, कवच है। और प्यूरिटी, प्यूरिटी ही लॉयल्टी है, प्यूरिटी ही मॉडेस्टी है, प्यूरिटी ही इंटीग्रिटी है, अखंडता है, सिंप्लिसिटी है, सरलता है। तो ब्राह्मण जीवन में प्यूरिटी ही श्रेष्ठता है, ब्राह्मण जीवन में प्यूरिटी ही महानता है, ब्राह्मण जीवन में प्यूरिटी की ही मान्यता है।
रियल ज्ञान की परख, ज्ञान का आधार, चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन, सहज योग, सहज ज्ञान, सहज धारणा और सहज सेवा प्यूरिटी के आधार से ही हो सकती है। प्यूरिटी का कनेक्शन विनाश के साथ भी है। विनाश के साथ क्या कनेक्शन है प्यूरिटी का? विनाश अर्थात प्रकृति के जो तत्व है उनका परिवर्तन होना, प्रकृति का परिष्कार, प्रकृति का शुद्धिकरण। जब तुम आत्माएं पवित्र बन जाते हो तो प्रकृति भी पावन बनती है। प्रकृति का पावन बनना कैसे होता है? प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। जब हमारी पवित्रता की सर्वोच्च अवस्था होती है, जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री होते हो, तब डिस्ट्रक्शन होता है। प्यूरिटी का कनेक्शन धर्मों के साथ भी है। जितने धर्मों की स्थापना हुई है, कैसे हुई है? प्यूरिटी के आधार से हुई है। धर्म के जो भी बड़े बड़े धर्म हैं, उनकी स्थापना का आधार भी प्यूरिटी है। और हम जिस धर्म की स्थापना कर रहे हैं वो इस संसार का, इस जगत का, इस जहान का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो उसका आधार भी प्यूरिटी ही है। सभी धर्म पिताओं ने प्यूरिटी के लिए बहुत कुछ सहन किया। कुछ दिन पहले मुरलियों में भी था ना, विष दो नहीं तो क्या कर देंगे? खून कर देंगे। सारी यातनाएं, सारे जुल्म किसके लिए हुए? प्यूरिटी के लिए। क्योंकि संसार इस समय विषयों में, विकारों में, काम वासना में, काम उन्माद में फंसा हुआ है। संसार का वातावरण काम वासना से ओतप्रोत है। ऐसे वातावरण में प्यूरिटी की धारणा करना, पवित्रता की धारणा करना, ब्रह्मचर्य की धारणा करना और ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी को ही जीवन बना लेना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। परंतु बाबा ने कहा ये तुम्हारे लिए सहज है। क्यों सहज है हमारे लिए ये प्यूरिटी? जिसके लिए संसार ने कहा असंभव है, नामुमकिन है, नहीं हो पाया उनसे, क्यों हमारे लिए सहज है? बाबा ने ऐसा क्या आकर स्मृति दिला दी, कौन सी वो स्मरण करा दिया कि जिससे वो सहज हो गया? पहले तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारे आदि संस्कार क्या है, आत्मा का निज स्वरूप उसने बता दिया। निज स्वरूप, निज स्वरूप उसका पवित्रता है। आत्मा के पांचों ही स्वरूप बाबा ने बताया जो पवित्रता वाले हैं। उसका अनादि स्वरूप जब परम धाम में है तब वो परम पवित्र है। जब सतयुग में है तो अपवित्रता उसे छूती तक नहीं, वो तो पावन कहलाती है। वहां पर पवित्रता अपवित्रता के ज्ञान भी नहीं है उसे वहां पर, परंतु वो संपूर्ण पावन है। द्वापर से अब तक मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो कौन है? हम हैं। तो वो जो देविया है, वो जो देवता है, वो भी हम हैं। भक्त उनके आगे क्यों झुक रहे हैं? क्यों अपने अहंकार को बाजू रख उन देवियों के आगे गिर रहे हैं, झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं? क्यों? पवित्रता के आधार से। और संगम युग का तो फाउंडेशन ही, बाबा ने कहा प्यूरिटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा जन्म ही प्यूरिटी से। आते ही बाबा ने वरदान दे दिया, योगी भव और पवित्र भव का वरदान दिया है तुमको। तो तुम्हारा जन्म प्यूरिटी के आधार से हुआ है। तुम्हारे जन्म का फाउंडेशन भी प्यूरिटी है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में प्यूरिटी सहज है। और हमारा पांचवा स्वरूप जो है वो फरिश्ता, जिसमें तो देह ही नहीं है, वो सूक्ष्म स्वरूप है, देहभान से परे की वो स्थिति है। तो पांचों ही स्वरूप में देह, देह की दुनिया, देह का आकर्षण, देह का भान, देह का अहंकार, देह की वासनाएं, देह की प्राप्तियां, देह की उपलब्धियां नहीं है। इसके लिए इस संसार की हम परम पवित्र आत्माएं हैं। हमारी पवित्रता के आधार से ही इस विश्व का परिवर्तन होना है। तो आज बाप दादा ने कौन सी सभा देखी?
सर्वश्रेष्ठ नहीं, कल्प की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की सभा, कल्प की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की सभा। और किन आत्माओं की सभा है ये? राजयोगी आत्माओं की सभा है, और लोक पसंद आत्माओं की सभा है, और प्रभु पसंद आत्माओं की सभा है, और विशेष आत्माओं की सभा है, और मुरब्बी बच्चों की सभा है, और सहयोगी आत्माओं की सभा है, और विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सभा है, और जो राज्य सिंहासन पर विराजमान है उन आत्माओं की सभा है, और पवित्र आत्माओं की सभा है, शुद्ध आत्माओं की सभा है, प्रांजल आत्माओं की सभा है, सत्य तीर्थ आत्माओं की सभा है। बाबा ने क्या कहा सेवाधारियों को? गंगा, जमुना, सरस्वती और गोदावरी। कोई है इधर? गंगा बहन, सरस्वती बहन, गोदावरी बहन। तो इन आत्माओं को बाबा ने याद किया जो सेवाधारी है। अगर उनको वहां से निकाल दो तो वो तीर्थ तीर्थ नहीं रहता। अगर बालाजी को बालाजी से निकाल दो तो बालाजी रहेगा क्या? जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ को निकाल दो तो वो तीर्थ रहेगा? अमरनाथ से वो लिंग को निकाल दो तो वो रहेगा अमरनाथ? तो तीर्थ स्थान, सेवा केंद्र पर रहने वाले जो सेवाधारी है उनकी ये सभा है। ये सत्य तीर्थ, चैतन्य सत्य तीर्थों की ये सभा है। ऐसी महान आत्माओं की सभा है ये। महाधानी जिनकी वृत्ति है, जो संकल्प में भी प्रभु पसंद है, संकल्प में भी लोक पसंद है, ऐसी आत्माओं की सभा है। जो अपने प्यूरिटी के वाइब्रेशन से ही, पावर से ही वायुमंडल को परिवर्तन कर दे, ऐसी आत्माओं की सभा है। और इस सभा को देखकर बाबा राजनीति से तुलना कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सभा है लोकसभा, वो सभा है लोकसभा और राज्यसभा, वो भी अल्पकाल की, पंचवर्षीय योजना बनाते हैं। यहां पर कितने वर्षीय योजना बना रहे हो? 5000 वर्षीय योजना गठित हो रही है यहां पर। ऐसा संगठन है ये। उस सभा में क्या और इस सभा में क्या? वो मनपसंद सभा है, ये प्रभु पसंद सभा है, लोक पसंद सभा है। वो स्वार्थ की सभा है, ये विश्व कल्याणार्थ सभा है, निस्वार्थ सभा है। उस सभा में आवाज है, इस सभा में आवाज नहीं है। वहां पर घृणा, नफरत, ईर्ष्या सब कुछ है सबके मन में। यहाँ सबके मन में कौन सी भावना है? श्रेष्ठ भावना है, विश्व कल्याण की भावना है। वो अल्प बुद्धि है। ये कौन सी बुद्धि है इधर? श्रेष्ठ बुद्धि, विशाल बुद्धि, रिफाइंड बुद्धि, प्योर बुद्धि, दिव्य बुद्धि। वो अल्पकाल के लिए, ये सदा काल के लिए है। उनके भिन्न भिन्न विचार है। यहां कौन कौन से विचार है? यहां विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार है। तो वो सभा और ये सभा, वहां पर विनाशी लॉ एंड ऑर्डर है। वो विनाशी लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं, और ये अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बनाते हैं। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी की सभा है। वहां पर प्रेम नहीं है। ये प्रेममयी सभा है, प्रेम पूर्ण सभा है। वहां आरोप प्रत्यारोप है, वहां पर एक दूसरे से परेशान है, वहां पर आवाज और शोरगुल है और झगड़े हैं। और यहाँ ये झगड़ों से मुक्त सभा है। बाप वकील बनकर आया है, यहाँ सब झगड़ों से छुड़ा देता है तुमको। एक मुरली में था ना अभी एक हफ्ते में, वकीलों का वकील। तो सारे झगड़े समाप्त। इस सभा में और उस सभा में बाबा ने और भी देखा। इस सभा में कोई कोई जो लोकसभा वाले, अभी जो लोक पसंद सभा वाले हैं, जो बाप पसंद सभा में, उसमें भी दो ग्रुप देखे बाबा ने। कोई कोई पार्टी में तो आ गए, ब्राह्मण तो बन गए, परंतु सभा का टिकट नहीं मिला है उन्हें अभी। तो बाबा ने कहा है वो टिकट अभी बुक करो। कौन सा टिकट? लोक
पसंद बनने का टिकट। वो लोग पसंद कैसे बनेंगे? जो प्रभु पसंद है वही लोग पसंद है। तो लोग पसंद बनने की विधि क्या है? प्रभु पसंद बनना। और बाप को स्वीट कौन लगते हैं? कल की मुरली। जो बहुत ज्ञानी है वो, बाबा ने कहा भल ज्ञान बहुत समझाते हैं, परंतु जो याद में है वही दिल पर चढ़ते हैं, जो याद में है वही खींचते हैं, जो याद में है वही बाप को स्वीट लगते हैं, और उन्हें भी बाप स्वीट लगता है। याद से याद मिलती है, याद से याद खींची जाती है। तो बाप को पसंद कौन है? जो योगी है, जो तपस्वी है, जो हर श्रीमत पर चलने वाले, जो श्रीमत पर चलने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो है वो बाप पसंद है, और वही लोग पसंद हो जाते हैं। तो तुम्हारा हर संकल्प और हर विचार कैसा रहना चाहिए अर्जुन? कैसा होना चाहिए? बाप पसंद। क्यों बाप पसंद होना चाहिए? क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो सबको पसंद है, इसलिए हमारा हर संकल्प, हमारा हर विचार ऐसा हो कि जो उसे पसंद आए, प्रभु पसंद हो। हर संकल्प, हर विचार, क्योंकि हमारा प्यार उससे है। जिसका जिससे स्नेह होता है, स्नेही को जो पसंद है वही हमारी पसंदी है, जो उसकी नापसंदी वो हमारी नापसंदी। हम जिससे प्यार करते उसे सबसे ज्यादा पसंद क्या है? क्या पसंद है उसे सबसे ज्यादा? वो जिसका सागर है, जो पवित्रता का सागर है, तो उसे भी सबसे ज्यादा क्या पसंद है? प्यूरिटी पसंद है। उसकी पसंदी है प्यूरिटी, तो तुम्हारी भी पसंदी प्यूरिटी होनी चाहिए। तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है, अव्यक्त महावाक्य। तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है, तो जिसका प्यार जिसको जिससे होता है उसको उसके साथ रहना चाहिए। मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे क्यों? मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? मैं हूं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? मैं देहभान से परे, तुम देहभान में क्यों? मुझे पवित्रता, मैं पवित्रता का सागर, फिर तुम में यह अपवित्रता क्यों? वैसे तो आज बाबा ने कहा है, कभी तुम सूक्ष्म वतन को नीचे लाते हो तो कभी बाप तुम्हें सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं। कभी बाप नीचे आता है तो कभी तुम ऊपर आते हो। पिता जमी पर आए, कभी बच्चों को पुकारे। इस रूहानी मिलन में क्या गीत है? रूहे तृप्ति पाए। तो वो आता भी तो है, परंतु वो आकर भी जैसे इस संसार में है नहीं, वो इस संसार में ऐसे है जैसे यहाँ है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा कभी अव्यक्त साकार के महावाक्य थे। जब बाबा बच्चों से कहते थे कि बाप इस तन में ऐसे रहता है कि जैसे इस तन में है ही नहीं। सुनने वालों को लगा ये शिव बाबा कह रहा है, पर बाद में पता चला ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी कि मैं इस तन में ऐसे रहता हूं कि इस तन में हूं ही नहीं। अपने आप को देह से इतना अलग, न्यारा कर देना, यह योगी की अवस्था है। तो भिन्न भिन्न धर्म स्थापक हुए, उनके अनुयायी, उनके पैरोकार उनसे प्रीत करते थे। परंतु जो धर्म स्थापक थे, जो धर्म पिताएं थे, जो रिलीजियस फाउंडर थे, उनका प्यार किससे था? भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न भाषाओं में उन्होंने किसको पुकारा? एक बाप को पुकारा ना। तो देखो उनका भी न जानते हुए, जानते हुए न जानते हुए, देखते हुए न देखते हुए, प्यार किससे था? एक बाप से था। चाहे वो जाने या न जाने, चाहे उन्होंने देखा हो न देखा हो, फिर भी प्यार बाप से था। अगर आप भारत के बाहर इस्लाम में चले जाओ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कुरान में लिखा हुआ है कि 25 पैगंबर आए। टोटल पैगंबरों की संख्या है 1,24,000, परंतु जिनका वर्णन कुरान में है वो 25 है। सबसे पहला पैगंबर आदम, उसके बाद का जो पैगंबर दिखाया है इब्राहिम।
उसे उसे पैगंबर, उसको सभी तीनों ही धर्म की आत्माएं उसे पैगंबर मानती है। क्रिश्चियन भी उसे अपना पिता मानती है, वो इब्राहिमिक रिलीजन से सारे, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम। तो इब्राहिम को तीनों ही धर्म की आत्माएं मानती है। उसके जीवन में भी दिखाया है, जब उसे आदेश हुआ कि उसका जो बेटा है इस्माइल, उसको बलि चढ़ा दो, तो वो तैयार हो गया। तो ये उस परमात्मा के लिए ही तो प्यार था। उसके बाद एक उसका बेटा इसहाक, दूसरा एक बेटा, उसका बेटा यूसुफ दिखाया है। ये जितने पैगंबर है, जब जब उन्हें आदेश हुआ उन्होंने वो सब कुछ किया। आगे एक पैगंबर आया, उसके पहले एक पैगंबर आया नूह, जिसने एक बहुत बड़ी नाव बनाई, क्योंकि भविष्यवाणी हुई, ऐसा लिखा हुआ है कि 40 दिन या उससे भी ज़्यादा बारिश होगी और सब उसमें आ जाओ, तो उसने बनाई, तो आदेश का पालन किया। उसी तरह मूसा आया, मूसा के जीवन में मोसेस जिसको कहते हैं, उसके जीवन में भी दिखाया है, उसको झाड़ियों के पीछे प्रकाश दिखा, लाइट बिहाइंड द बुशेस, और उसको जो जो आदेश हुआ मिस्र से इजराइल जाओ, उसने वो किया। ये जितने धर्म स्थापक थे, मुख्य मुख्य और बाकी भी जो पैगंबर, पैगंबर, नबी या इमाम, उन सब ने किया। आगे चलते चलते एक जगह दाऊद आया, फिर सुलेमान आया, उसके बाद में दिखा है ईसा मसीह आया। ये जितने पैगंबर थे, क्या बाबा कह रहे हैं कि जानते हुए न जानते हुए, देखते हुए न देखते हुए, सबने किसको भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न भाषाओं में किसको पुकारा? एक बाप को पुकारा। सबकी उंगली, वो चित्र जो है हमारा किसकी ओर है? एक की तरफ है। यक्ता परस्त जिसको कहा जाता है, मोनोथीज्म, बहुदेवोपासना नहीं है वो इन सभी का जन्म ऐसे समय हुआ कि जो लोग अनेक अनेक देवों की उपासना करते थे, परंतु इन सब ने, जो इन धर्मों में, सब ने ध्यान एक की तरफ खिंचवाया। मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म नहीं, बहुदेवोपासना नहीं, यक्ता परस्त, एक की उपासना, एक ही है वो, बस। इसके लिए इस्लाम धर्म की स्थापना तो वहीं हो चुकी है इब्राहिम के समय, जो हम अपने चित्र में दिखाते हैं। मोहम्मद तो बाद में आया, अभी आया ही नहीं है। क्राइस्ट के जीवन में देखो, जब जब हुआ, उसने तो कहा हुआ है, आई एम इन माई फादर एंड माई फादर इज इन मी। मैं अपने पिता में हूं और वो मुझ में हूं। मैं जो कुछ करता हूं, इट इज नॉट ऑफ माई ओन अकॉर्ड बट माई फादर टेलथ मी टू डू। जो मुझे कहता है इसके लिए मैं करता हूं। माई फादर इज ग्रेटर देन मी, मेरा पिता मुझसे बड़ा है। माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के जितने लोग हैं उन सब से वो बड़ा है। और एक बाइबल में बहुत अच्छी चीज आती है जो मुझे हमेशा याद रहती है, परमात्मा के प्रति कैसा प्यार है उसका वो दर्शक है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स नंबर 3 to 5। नीदर डेथ नॉर लाइफ नॉर एंजल्स नॉर प्रिंसिपैलिटीज nor height, nor depth, nor any creature present or creature to come shall be able to separate us from the love of God। न मृत्यु न जीवन, हमें परमात्मा से कोई जुदा नहीं कर सकता। न मृत्यु न जीवन, न स्वर्ग के देवता है, न प्रधानता है, ना कोई व्यक्ति जो अभी है या वो आएगा, ना गहराई ना ऊंचाई। Any creature present or creature to come shall be able to separate us from the love of God। कितना परमात्मा के प्रति प्रेम है कि संसार में कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, परंतु उसके प्यार से, जानते हुए न जानते हुए, देखते हुए न देखते हुए भी परमात्मा से इतना प्यार है। We live, we move and have our being in Him। हम चल रहे, हम जी रहे, हमारा अस्तित्व ही उसमें है। और अंतिम पैगंबर जो दिखाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कहते हैं, अंतिम पैगंबर जो दिखाया है, तो शुरुआत से लेके अंत तक जितने पैगंबर आए, मोहम्मद के लगभग जब वो था उसी समय 60,000 उसके शत्रु थे। 60,000, सबसे ज्यादा विरोध। कैसे उस धर्म की स्थापना हुई, परंतु प्यूरिटी के आधार से हुई और वो फैला, चाहे बाद में कुछ भी हुआ, पर जितने धर्म स्थापक थे सबने ध्यान उसकी ओर खींचा। और भारत में तो, भारत के धर्मों की तो बात ही कुछ और है, यहां तो गड़बड़ी गड़बड़ है। वो धर्म, देवी देवता हमारी ज्ञान से वो धर्म ज्यादा नजदीक है, पर ये जो हिंदू धर्म है इसके क्या कहने, बहुदेवोपासना,
इसमें इतने सारे देवी देवता है कि बात मत पूछो। कोई एक देवता से उनका पेट नहीं भरता। बाबा ने कहा है ना, 24 अवतारों से पेट नहीं भरा तो मुझे कण कण में डाल दिया। मैं हूं ज्योति कण, पर मुझे डाल दिया कण कण में। बौद्ध तो मौन है आत्मा परमात्मा के बारे में, जैन आत्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं मानता। और फिर अंतिम जो एक दूसरा जो धर्म स्थापन हुआ, गुरु नानक, उसने भी परमात्मा की ओर ही ध्यान खिंचवाया सबका। उसको भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जब उसने भी यक्ता परस्ती के बारे में ही कहा कि परमात्मा एक ही है, वो एक ही ओमकार, एक ही निराकार, वही सतनाम है, वही निर्वैर है, वही कर्ता पुरुष है, वही अजन्मा है। उसने भी वही कहा, परंतु उसका भी विरोध हुआ। इब्राहिम लोदी ने उसे जेल में डाल दिया। तब तक जेल में था जब तक बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को नहीं हराया, और फिर जेल से बाहर निकले। फिर भी धर्म की स्थापना तो हुई। तो बाबा कह रहे हैं जो बाप की पसंदी है वो तुम बच्चों की पसंदी, और जब तुम बाप पसंद हो जाते तो लोग पसंद स्वतः ही हो जाते हो। इसके फिर बाबा ने नीचे पूछा कि सभा की टिकट ले लिए। फिर उसमें 2 ग्रुप्स देखे, एक 8 के और एक 16,000 के। इसका पहला और उसका अंतिम, इसमें क्या भेद है और ये अंतर क्यों है? तो क्यों अंतर है? ये 2 कैटेगरीज है, एक है और एक है चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए, बनना चाहिए। एक है चाहिए वाला ग्रुप, और दूसरा कौन सा ग्रुप है करना है वाला ग्रुप है। जो है वाला है वो हाय हाय से मुक्त है, और जो चाहिए वाला है वो कभी कभी तो नाचते हैं, और विघ्न जब आते हैं तब हाय हाय करते हैं। तो ये जो ग्रुप है इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। चाहे बाबा ने स्वीकार कर लिया, परंतु बाप ने चुन लिया, स्वीकार कर लिया, परंतु उनको कौन सा टिकट नहीं मिलेगा? लोक पसंद सभा का टिकट। भले मेंबर तो बन गए, परंतु सभा का टिकट नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। आगे तो आगे क्या कहा बाबा ने? नहीं, ये जो है इनको राज्य गद्दी मिल जाएगी। किसको? है वाले। जो दूसरे है जो वो राज्य में राज्य के अधिकारी बनेंगे। राज्य गद्दी एक को मिलेगी, दूसरे 16,000 की माला में के आ जाएंगे। ऐसे पिछले संडे भी बाबा ने कहा था, तो और है ईश्वरीय जिम्मेदारी निभाना तो है, और लौकिक जिम्मेदारी निभाना ही है। ये तो को है में कर दो, और आज कहा चाहिए को है में कर दो। पिछली बार भी बैलेंस करने को कहा था ना, क्यों वो 4 का जो काटा है, जो घड़ी है उसमें 4 भाग है, 4 सब्जेक्ट है, 4 भुजाएं, 4 अलंकार। तो पूरे अलंकार चाहिए, नहीं तो अधूरा साक्षात्कार कराओगे। यहाँ पे कोई माता अगर संतोषी माता, कोई माता संसार में अगर संतोषी माता की भक्त हो और उसे साक्षात्कार हो जाए 3 भुजाओं वाली संतोषी माता का, तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा ये सब्जेक्ट ही भुजाएं है, तो क्या कहेंगे? डुप्लीकेट है ये तो। और यदि कोई हनुमान का भक्त है और हनुमान प्रकट हो जाए परंतु केवल एक हाथ वाला, केवल सेवा सेवा सेवा, ज्ञान योग धारणा थोड़ा दूर, तो क्या हो जाएगा फिर? डर जाएंगे। एक भुजा वाला हनुमान। इसके लिए चारों सब्जेक्ट है, चाहिए नहीं है, करना ही है। फिर बाबा ने चक्कर लगाया। बाबा ने हर बार, पहली बार बहुत संडे पहले, बहुत दिनों पहले सतयुग की दिनचर्या बताई हमारी, फिर देवताओं की दिनचर्या, ब्राह्मण की दिनचर्या, और अभी स्वयं की दिनचर्या। बाप अपनी दिनचर्या सुनाते हैं। क्या किया बाबा ने? चक्कर लगाया। कहाँ चक्कर लगाया? गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सब थे। कहाँ पर? सेवा केंद्रों पर।
सेवा केंद्र पर गए तो बाबा सेवा केंद्र पर भी जाता है, बाबा मधुबन में भी आता है, तो बाबा हर एक के घर में भी जाता है, तो हर एक का जो कमरा है वहां पर भी जाता है बाबा देखने क्या कर रहे हो। बाबा के कमरे में तो योग करते हो, अपने कमरे में क्या कर रहे हो वो देखने आता है बाबा बीच बीच में। मेरी याद में हो, मेरी पढ़ाई कर रहे हो या कोई दूसरी पढ़ाई कर रहे हो। बाबा ने कभी कहा अगर विचार सागर मंथन नहीं कर रहे हो तो जो कुछ कर रहे हो वो है आसुरी मंथन। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं हो रहा है तो जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है वो है आसुरी मंथन। तो बाबा देखने आता है, देखता है क्या कर रहे हैं ये जिन्हें मैं क्या बनाने वाला हूं और वो क्या कर रहे हैं। परफेक्ट दुनिया में चलना है तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। कल परसों ही था मुरली में, बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे वो परफेक्ट है वैसे हमें भी परफेक्ट बनना है। तो चक्कर लगाया, क्या देखा, कोई वारिस कोई होनहार वारिस। क्या देखा, कोई हुक्म करने वाले, हुक्म देने वाले और कोई कारोबार चलाने वाले। दो दो कैटेगरीज देखी और फिर एक पेपर चेक किया बाबा ने, सबसे बड़ा पेपर। कैसा पेपर चेक किया, आदि से अंत तक, संकल्प से स्वप्न तक, संकल्प से स्वप्न तक, आदि से अंत तक क्या कर रहे हैं, ऐसा ये पेपर है। और भी बहुत सारी चीजें इस पेपर में, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति, वाइब्रेशंस, सब कुछ है इस पेपर में। संबंध संपर्क, ये प्यूरिटी का पेपर है जो सबसे बड़ा पेपर है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति कृति, इंद्रिया कितनी शीतल हो गई है, ये प्यूरिटी की परख है। तो बाबा प्यूरिटी का पेपर चेक कर रहे हैं और क्या देखा, ये सारी चीजें देखी और देखा कि प्रकाश कहां तक विस्तार को प्राप्त हो रहा है। और देखा कैसा है, बल्ब है छोटा, उसमें एक है जीरो बल्ब भी होता है, एक कुछ कुछ है वैसे भी एकदम कम, खुद खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है वो। एक है जीरो, फिर एक छोटा बल्ब, एक है बड़ा बल्ब, फिर एक सर्च लाइट। सर्च लाइट अर्थात वो स्पॉटलाइट होता है ना, जब ये इस तरह का ऊपर है, फोकस जिसका होता है जब वो फोटो लेते हैं पासपोर्ट या छोटा फोटो, तो सर्च लाइट स्पॉटलाइट वो। और उसके भी ऊपर होता है एक लाइट हाउस, बड़े बड़े लाइट हाउस। भारत में बहुत बड़े बड़े लाइट हाउस है, गोवा में, चेन्नई में, मुंबई में बड़े बड़े लाइट हाउस है समुद्र के किनारे, जो कि अनेकों को राह दिखाते हैं। तो प्यूरिटी का प्रकाश कहां तक फैल रहा है, वो फैलेगा तब संकल्प और स्वप्न में भी जहां प्यूरिटी हो वहां। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा देह के आकर्षण से मुक्त हो जाए। इसके बीच में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है देह का आकर्षण। चंद्रगुप्त और चाणक्य, चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछता है, चंद्रगुप्त को प्रेम हुआ है किससे, धुरधरा दिखाया है, धुरधरा से प्रेम हुआ है, अपने ही शत्रु के बेटी से, और बड़ा ही व्यथित है, बड़ा ही दुखी है। वो पूछता है कि आचार्य, क्या स्त्री और पुरुष का मिलन बुरी बात है? क्या उत्तर देता है चाणक्य? वो कहता है बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए जो कि किसान है, उनके लिए जो सामान्य नागरिक है, उनके लिए जो पदाति सैनिक है पर जिसे अखंड भारत का निर्माण करना है, उसके लिए आत्मघात है। जिन्होंने अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है, शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं और आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं इस संसार में। सबसे बड़ी बाधा है देह। आत्मा देह की ओर आकर्षित होती है, यह देह ही उसे आकर्षित करता है। यह देह का सौंदर्य जो कि वास्तव में एक भ्रांति मात्र है, वही उसे आकर्षित करता है। वो है कल्पना, कल्पित, परंतु सत्य भासता है, वो उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। इस देह को वही देखना जो वो है। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? कल की मुरली हॉस्पिटल के लिए बाबा ने एक शब्द कहा था, क्या?
कल की मुरली। हॉस्पिटल में जाओ तो नफरत आएगी, कितना कर्म भोग है, कितना कर्म भोग है। वही वास्तविकता है। कहाँ है वो सौंदर्य? वृद्धावस्था में सौंदर्य लुप्त हो जाता है। कहाँ है वो सौंदर्य? एक साधु संतों की एक जमात है, उसमें वो कंकाल अपने साथ रखते हैं। कंकाल पता है ना, स्केलेटन, हड्डियों का, याद दिलाने के लिए कि यही है वो सौंदर्य जिसके प्रति आकर्षण इतना है, वो ये है, यही है वो देह। कुछ कुछ सन्यासी राख लगाते हैं। राख किसका प्रतीक है? वैराग्य का। तो बिना वैराग्य के ये पवित्रता भी नहीं आ सकती है। परंतु उसमें भी माया है। जो राख लगाते वे भी छोटा सा आईना तो रखते ही है एक। अभी शरीर पे राख लगा दी, परंतु एक आईना फिर भी है छोटा। अभी उसमें क्या देखना है? वहां पर भी माया तो हर जगह आ सकती है। तो सबसे बड़ी साधना है इस देह के भान से और देह के आकर्षण से और देह की वासनाओं से ऊपर निकल जाना। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? आंखें धोखा देती है। तुम्हारा क्रिमिनल लव नहीं हो सकता, तुम्हारा है स्पिरिचुअल लव। युक्ति कौन सी है बाबा? भिन्न भिन्न युक्ति बताते हैं साकार मुरलिया। एक पिता की संतान सब भाई भाई, एक ब्रह्मा की संतान सभी भाई बहन। लॉ मुजिब, लॉ अनुसार, कायदे प्रमाण, भाई बहन की विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। तो और कोई संबंध स्थापित करना, यहां पर प्योरिटी खंडित होती है। स्पर्श, सबसे बड़ी बाधा क्या है? देह का स्पर्श। स्पर्श से उत्पन्न जो भी सुख है वह अंततोगत्वा दुख ही उससे मिलेगा। जो भी सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है वो दुख में परिणित हो जाता है। 25 अक्टूबर 1975 अव्यक्त मुरली है संपूर्ण पवित्रता के ऊपर। 25 अक्टूबर 1975, जिसमें बाबा ने कहा है चाहे कितनी भी तपस्या की हो, चाहे कितना भी ज्ञान किया हो, ज्ञान हो, चाहे ज्ञान सुनाया हो, चाहे योग के कितने भी अनुभव हो, चाहे कितनी भी सेवा की हो, परंतु देह का स्पर्श की कमाई चट कर देगा। यह देह विष है। यह देह सांप की तरह है और सांप में विष होता है, जहर, पॉइजन। एक बार काटा, उस सांप अगर काट ले तो बच्चा जा सकता है व्यक्ति। अभी अभी हमारे सुभाष भाई को काटा था, परंतु ये सांप अगर काट ले तो बचना मुश्किल है, क्योंकि उसमें आईटी। परंतु इसलिए इसमें देहभान 100% होता है। बाकी जो चीजें हैं उसमें इतना नहीं होता है। इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु एक ही है, काम। सारा पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य का ही है केवल। अगर ब्रह्मचर्य को साध लो तो बाकी सब धीरे 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 कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, गीत है ना, पवित्रता के हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। तो कल्प कल्प के जो भाग्य भवन की है वो आधारशिला क्या है? पवित्रता। उसमें भी ब्रह्मचर्य पहला, वो आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। इसके लिए इसमें हल्का नहीं बनना। बाबा ने कहा है तुम्हें ना तो किसी को बहन बनाना है, ना ही किसी को भाई बनाना है। तुम हो बस, पर और नहीं बनाओ। जो है वो है स्पेशल। राखी सबको बांधो, पवित्रता की राखी सबको बांधो। बनाने की बात चल रही है, वो है बनाना, अर्थात स्पेशल बनाना। तुम्हारा एक ही संबंध है और कोई संबंध नहीं। बाप आए हैं सब संबंध कैंसल करने के लिए। तो इस देह के वास्तविक स्वरूप को देखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ है, व्याधि और जरा सबको आने वाला है, चाहे कितना ही कोई सुंदर हो। व्याधि और जरा, बुढ़ापा सबको आने वाला है। वृद्धत्व का चिंतन, मृत्यु का चिंतन, जन्म का चिंतन, ये चारों ही चीजों, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि,
इनमें क्या क्या दुख है, उसका चिंतन ही आत्मा को वैराग दिलाएगा, और तो ही आत्मा इस देह के आकर्षण से परे निकल सकेगी। देह के आकर्षण से मुक्त होना ही लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, वही आधार है, वही ब्रह्मचर्य है। ये तो केवल ब्रह्मचर्य की परिभाषा है, उसके आगे ब्रह्माचर्य, उसके आगे पवित्रता और संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता तो बहुत ऊंची चीज है। 2010 अक्टूबर, डबल विदेशियों से मुलाकात। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से साधारण संकल्प भी अपवित्रता है, अव्यक्त महावाक्य। व्यर्थ संकल्प तो है ही, साधारण संकल्प भी अपवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की तो परिभाषा बहुत ऊंची है। तो कहाँ थे हम? चाहिए कि वहां पर थे। फिर बाबा ने क्या कहा आगे? वो सब हो गया, वो अभी सेंटरों पर थे बाबा, प्योरिटी की चेकिंग पर थे। फिर प्योरिटी की चेकिंग, फिर ये प्योरिटी की जब चेकिंग कर रहे थे, बाबा ने वेरीफाई कराने के लिए और एक ग्रुप इमर्ज किए। जैसे तुम्हारे ग्रुप है, जैसे तुम मीटिंग करते हो, जोन हेड की मीटिंग, सर्विसेबल की मीटिंग और सेवाधारियों की मीटिंग, जैसे पहले यज्ञ में सुहेज गेम्स मीटिंग्स करते थे और फिर भिन्न भिन्न अलग अलग ग्रुप को खाना की भोजन खिलाया जाता था, तो अभी भागवत पर आए हो, भागवत पर आ गए बाबा। कहाँ चालू था और कहाँ पे चल रहा है? तो गीता सुनना इतना पसंद नहीं है, परंतु भागवत सुनना ज्यादा पसंद है। क्यों? प्रभु प्रेम का अनुभव है। और 12 स्कंद है भागवत के, उसका 10वां स्कंद जो है वो कृष्ण की लीला के ऊपर है। संपूर्ण कृष्ण का जन्म, कृष्ण का अवतार, कृष्ण कथा है उसमें, और वो सुनते सुनते भाव विभोर हो जाती है आत्मा, इसके लिए वो ज्यादा प्रिय है। और गीता में बस संवाद है, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, ज्ञान योग, ऐसी ऐसी भिन्न, ऐसी लोग तो सुनते सुनते सो जाते हैं उस सभा में। मुझे याद है सबसे पहला मेरे जीवन में, जब मैं पहली बार, जब धर्म का कोई परिचय नहीं था, प्रथम सबसे पहला साक्षात्कार धर्म के साथ वो हुआ गीता के प्रवचन से ही। एक छोटा सा एक हॉल में, इतना ही बड़ा हॉल, चिन्मय मिशन का गीता का सत्संग चालू था और वो 9वां अध्याय चालू था। पहली बार, इसके पहले कभी धर्म क्या है और क्या है कुछ पता ही नहीं था। पहली बार, और जाते ही बैठा और पहला ही श्लोक जो सुना, राज विद्या राजगुहम पवित्रमिदम उत्तमम। ये राज विद्या है राज विद्या राजगुहम, सबसे गुह्य, पवित्र को भी पवित्र करने वाली ये विद्या है। तब से खोज चालू की वो कौन सी विद्या है वहां तो नहीं मिली वो यहां मिली। राज विद्या राजगुहम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुखम कर्तव्यम, वहां से वो खोज। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता में इतना रस नहीं है लोगों को। रस किसमें है? भागवत में रस है। अमृत के समान है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो अमृत के समान है वो कथा, बहुत प्रिय लगती है सुनने को। तो बाबा भी ऐसे भिन्न भिन्न ग्रुप इमर्ज करते हो। फिर बाबा कभी तुम सूक्ष्म वतन, फिर बाबा हमेशा साथ रहते, बाबा अकेले रह ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, बाबा अकेला कुंती माता रह ही नहीं सकता। क्यों? कभी ना कभी कोई ना कोई को साथ में ले ही लेता है। क्या वाक्य है मुरली में? कभी ना कभी कोई ना कोई को साथ में ले ही लेता है। 2 उदाहरण बताए साथ के, कौन से? आज की मुरली से बाप के साथ कौन से उदाहरण है? वो दिलवाड़ा का उदाहरण है, एक विजयमाला का उदाहरण है। ये 2 उदाहरण है। ऐसे और उदाहरण कौन से है भक्ति में जिसमें आत्मा और परमात्मा साथ है? 2 तो आज बता दिए बाबा ने। और कमलेश भाई और कौन से उदाहरण है? शिव शक्तियां शिव के साथ है, शालिग्राम शिव के साथ है, बाल गोपाल किसके साथ है? गोपाल के साथ है। गोपिया किसके साथ है? गोपी वल्लभ के साथ है। तो ये सब उदाहरण है ना भक्ति में। पांडव किसके साथ है? पांडव पति के साथ है। तो बाप दादा अकेले नहीं रहते। सुना सुना लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वीरानी लगती है, इसके लिए आ जाता है। रह नहीं सकता। बाप का तुम बच्चों में शुद्ध मोह है। और बाप को काम ही क्या है? तुमको तो बहुत प्यार है, तुमको तो बहुत काम है, बाप को और क्या काम है? तुम तो कईयों को याद करते हो, पर बाप तो तुम्हारे सिवा और किसी को याद ही नहीं करता है। कुमुद बहन, केवल तुम और तुम से प्यार है मुझे। 12 दिन यही धंधा करते रहता हूं।
फिर बाबा मुरब्बी जो बच्चे हैं, ये विशेष बच्चों से बात कर रहे हैं, उनसे वेरीफाई कराते। बाबा ने कहा उनकी भी ट्रिब्यूनल होगी एक दिन, उनके लिए भी कह दिया है, वो फिर छोड़ दिया वहां पर उनकी भी ट्रिब्यूनल होगी। सहयोगी बच्चे, जो विशेष बच्चे, जो मुरब्बी बच्चे हैं, वो बाबा उनको बड़ा भाई कहते हैं, बड़े भाई को से तो वेरीफाई कराना होता है सब कुछ। तो ये जो पेपर है कमलेश भाई, जो चेक किया बाबा ने पवित्रता का, 50 मार्क, 49 मार्क्स दिए और वेरीफाई करने दे दिया फिर दादियों को। दादियाँ क्या कर देगी? मार्क्स कम कर देगी कि बढ़ा देगी? 50% पासिंग है, 50 कर देगी 45 का, 49 का कि नहीं? कर देगी। कर देंगे। तो वेरीफाई कराने देते हैं बाप दादा उनके पास पेपर। और फिर ऐसे जो सहयोगी बच्चे हैं, इनके साथ भी 4-5 बातें बाबा उनके लिए भी कही है। क्या क्या कार्य करते हैं उनके साथ? साक्षात्कार से पहले खेल करते हैं और कराते हैं। स्वयं खेल करते हैं उनके साथ और उनसे खेल कराते हैं, उनको सेवा पे भेज दे, और फिर साक्षात्कार कराते हैं, और फिर और एक चीज करते हैं, साक्षात्कार कराने भेज देते हैं। क्यों? उसकी दाल नहीं गलती है कहीं कहीं बाबा की, ऐसे कट्टर भक्त होते हैं कहीं कहीं, तो चलो भक्तों को साक्षात्कार कराने। जिद्दी भक्त जो है ना, वो हमारे साक्षात्कार के लिए प्यासे है। वरदान दे दो उन्हें पवित्रता का। मंदिर में यदि शिव बाबा आ जाए और अपनी किरणें फैलाए और भक्त सामने है, तो क्या हो जाएगा? भक्त क्या कहेंगे? भक्त कहेंगे हटाओ ये ज्योति बिंदु को। क्या कहेंगे? हमारा गणेश कहाँ है? उनको गणेश चाहिए। देवी के भक्त देवी ही चाहिए उनको, बाकी नहीं चाहिए कोई। तो बाप यदि प्रत्यक्ष भी हो जाए, परंतु पसंद फिर भी इष्ट देव देवी को ही करेंगे। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं, वहां फरिश्ते रूप से उनको साक्षात्कार होगा। इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी जो कि देवी देवताओं को नहीं मानते, तो उनको फरिश्ते रूप से साक्षात्कार कराना, और हिंदू धर्म की जो आत्मा है उन्हें देवी देवताओं के रूप में। और एक 5वां काम करते हैं बाबा सहयोगी आत्माओं के लिए, वो कौन सा? कान में मंत्र डाल देते हैं, अर्थात एक इशारा देते थे सेकंड का, ऐसी टचिंग करा देते हैं। कब? कोई ऐसा विशेष कार्य जब उनको करना होता है, जब उनकी हिम्मत, उल्लास और उनकी शक्ति होते हुए भी, जैसे रॉकेट का उदाहरण दिया, रॉकेट के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके बाद वो निराधार होता है, वैसे उन्हें भी सेकंड में इशारा, कान में मंत्र, कान में शक्ति बाप दे देते हैं, फिर वो उड़ते हैं। तो फिर बाबा आ गए वर्गीकरण, कि जैसे तुम लोगों का वर्गीकरण थे, बाबा ने अपना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, हायरार्की, ये सुनाया। और फिर कहा कि प्यूरिटी का पेपर तो चेक कर रहे, वेरीफाई भी करा लिया, पर रिजल्ट बाद में सुनाएंगे। परंतु एक बहुत अच्छी बात कह दी, एडिशन पेपर लगा सकते हो और रिपीट पेपर होगा, एडिशन भी कर सकते हो, दोबारा पेपर होगा। अभी अभी जो सीबीएसई की एग्जाम हुई थी मार्च में, उनका दोबारा पेपर हुआ, रीराइट करने को कहा पेपर। क्यों? हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चियां यहाँ की स्कूल की, क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसा पेपर हुआ ही नहीं था, इतना टफ था, इसके लिए सबने रिक्वेस्ट किया कि फिर लो। मुझे याद है जब हम 10वीं कक्षा में थे, तो हमारे टाइम पर ऐसा हुआ था कि जो मास्टर जी है जो चेक करता है, उसने घर पे लेके गए थे पेपर, और पेपर रखे थे, गाय आके सारे पेपर खा लिए थे उसने। तो पेपर दोबारा लेने पड़े थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब पेपर लीक हो जाता है तब भी दोबारा लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, पेपर तो हो गया, बाबा चेक भी कर रहा है, फिर भी एडिशनल थोड़ा टाइम है। ये 16 तारीख की मुरली, 18 तारीख, 18 जनवरी, 2 दिन का टाइम बाबा ने दिया है। तो 2 दिन में जितना एडिशन कर सकते हो प्यूरिटी में, जो कुछ गड़बड़ किया है अब उसको धो दो, पोंछ दो। माफी तो हो नहीं सकती, ड्रामा में माफी शब्द है नहीं। माफी, क्षमा, दया, कृपा, आशीर्वाद, ये शब्द तो बिल्कुल नहीं है। बाबा ने पर एक जगह कहा है, जो पवित्रता की धारणा करता है वो स्वयं को 3 वरदान देता है। 98 की मुरली, जो स्वयं को ही 3 वरदान देता है। पहला, स्वयं को स्वयं वरदान देता है, अर्थात स्वयं खुश होता है। दूसरा, बाप उनको वरदान देता है, जो बाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बनते हैं। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार उनको वरदान देती है।
जो पवित्रता की धारणा करते। पर यहाँ अगर कुछ भूले की है, अगर कोई ऐसे विकर्म की है, बाबा ने परसों की मुरली, सबसे बड़ा विकर्म है देही अभिमानी बनना, ये सबसे बड़ा विकर्म है। देवी देही बाप किसी और किसी को याद किया, वो भी विकर्म है। अगर संकल्प भी में भी कमलेश भाई किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित हुए तो बेवफा वरदान था। इन्हीं से पूछना ये लोग क्यों हंस रहे। तो दया कृपा क्षमा आशीर्वाद नहीं होती। स्वयं पर दया करो, स्वयं पर कृपा करो, स्वयं पर आशीर्वाद करो, स्वयं पर सब कुछ, कोई बाप नहीं करेगा। और जो कुछ हुआ है अभी उसको योग बल से ठीक करो। एडिशन टाइम दिया हुआ है, थोड़ा टाइम है इसके लिए। सबसे बड़ा पेपर प्यूरिटी का है, तो संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, स्वप्न, सब कुछ शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। वो जो विकार है उनको स्पिरिचुअलाइज कर दो। वो जो विकार है, सब संगम पर सबसे बड़ा भक्त तुम्हारा कौन है? रावण। और भक्तिन माया। तो विकार सहयोगी बन जाए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो सारा जो है पांच विकार, फिर वो तुम्हारे पीछे से उठाएंगे, पांच तत्व और पांच विकार, और तुम आगे चलोगे। पर वो ढीला नहीं होना चाहिए ड्रेस, ढीले होंगे तो खींच लेंगे पीछे से। अभी अभी संडे में मुरली चली है, टाइट रहना चाहिए वो ड्रेस। तो ड्रेस श्रृंगार श्रृंगार होना चाहिए तुम्हारे पास। पांच प्रकार के ड्रेस नहीं होना चाहिए, बाबा ने कहा था। अभी जो लास्ट संडे की मुरली, कौन से पांच प्रकार है? सबसे पहला ड्रेस देहभान का ड्रेस, मिट्टी वाला ड्रेस, पहला पहला देहभान का। दूसरा बदबू वाला, देह का आकर्षण, देह के पदार्थ और संबंधों का आकर्षण। दूसरा, तीसरा दाग वाला ड्रेस, दूसरों के अवगुणों को धारण करना। चौथा चप रक्त रंजित। पांचवा चमड़े वाला ड्रेस, चमड़े वाला ड्रेस वो बड़ा खतरनाक ड्रेस है। कैसी सभा थी, बाबा ने कहा ना उस सभा में, आज बाप दादा सभी बच्चों की इस सभा को देखकर मुस्कुराते हैं, और बाप दादा को हंसी भी आती है। फिर कटाक्ष था वो। हंसी क्यों आती है? कि इस सभा में ऐसे सारे थे ड्रेस वाले, बदबू भी आ रही थी। तो एक ड्रेस तो सबसे खतरनाक था, तो रक्त रंजित ड्रेस था। बार बार विकर्म करना, स्वयं का ही घात करना, श्रेष्ठ स्थिति का खून करना, मर्डर, अपने ही श्रेष्ठ स्थिति का खून कर देना, मर्डर कर देना, वो था बार बार विकर्म करना, वो था लास्ट ड्रेस। तो ये पांचों प्रकार के ड्रेस तुम्हारे पास नहीं चाहिए, क्योंकि ये पांचों ही तुमको गिराने वाले हैं। ड्रेस कौन से पहनने? सम्मान के, टाइटल के, श्रेष्ठ स्थिति के ड्रेस, गुणों का श्रृंगार, शक्तियों का, गुणों का श्रृंगार। तो फिर बाबा उसी पे आ गए, रियल ज्ञान की परख, प्यूरिटी, चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्यूरिटी। तो हम इसको यहीं खत्म करते हैं। आगे ऑफिसर से मुलाकात है, जजमेंट पावर और परखने की शक्ति चाहिए, और तुम्हारे अंदर स्वयं को नियंत्रण करने की शक्ति, तो भी दूसरे नियंत्रित हो जाएंगे और परख सकेंगे कि इसको क्या चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो उसको दे सकेंगे। और ऐसा दफ्तर खोलो कि जिसमें प्रजा बढ़ती जाए। संपर्क में लाओ आत्माओं को। वरदान में बोला है, आज विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है। इसके लिए जो भी संपर्क में लाओ वो ईश्वरीय संपर्क में आ जाए। तो ये सेवा करो। तो आज की मुरली का सार, संपूर्ण पवित्रता। क्या वो करे, वो सारी चीजें, वो कौन सी युक्तियां निकाले जो कि हमें देहभान ना आए। ऐसा हमारा एक एक संकल्प हो कि जिसमें देहभान की बदबू ना हो, क्योंकि बाप को वो पसंद नहीं है। हमारे संकल्प ऐसे हो कि जो बाप को तुम उसको भोग लगा सको। एक एक संकल्प का सर्वोच्च अवस्था है वो प्यूरिटी की। तो सब कुछ अगर संकल्प परिवर्तन हो जाए तो बोल और कर्म भी परिवर्तन हो जाएंगे। लास्ट संडे की मुरली, सेकंड पेज। तो सारा खेल संकल्पों का शुद्धिकरण, संकल्प, भावना, सबका। काम वासना के लिए तो बाबा ने अभी एक दो दिन पहले वरदान में भी कहा था, केवल काम से मुक्ति नहीं, कामनाओं से भी मुक्ति। वस्तु, व्यक्ति से प्राप्तियां। तीसरा संबंध निभाना। चौथा सेवा में, सेवा की भावना में हद की भावनाएं, ये भी काम विकार है। तो इन सब से मुक्ति ही संपूर्ण पवित्रता है।
तो लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता। चंद्रगुप्त पूछता है चाणक्य से, क्या इतना बड़ा ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या ये त्याग करना आवश्यक है? वो कहता है कि लक्ष्य इतना बड़ा रखा है तो त्याग भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। अगर लक्ष्य तुमने अखंड भारत के निर्माण का रखा है तो त्याग भी उतना ही बड़ा होना चाहिए तुम्हारा। छोटा त्याग नहीं चलेगा यहां पर। बिना त्याग और बिना तपस प्यूरिटी नहीं आ सकती। तो प्यूरिटी एक साधना है, पवित्रता एक साधना है, आत्मिक दृष्टि एक साधना है, स्वमान एक साधना है। उसको जीवन का अभिन्न अंग बना लो तो बाप पसंद, लोग पसंद, लोकसभा की टिकट मिल जाएगी,